हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उसकी अपनी पत्नी से अनबन हो गई। ही फेल आउट विद हिज वाइफ। फॉल आउट विद का मतलब होता है अनबन हो जाना। मेरे दोस्त के साथ मेरा अनबन हो गया या कहासुनी हो गई। फेल आउट विद माय फ्रेंड। इंडिया पाकिस्तान की बात को लेकर उन लोगों के बीच अनबन या कहासुनी या झगड़ा हो गया। छोटा मोटा झगड़ा कहासुनी जिसमें बाता बाती होता है। They fell out with among one another over the matter of India and Pakistan. दो से अधिक लोगों के बीच की जब कोई बात होती है तो वन अनदर का यूज़ किया जाता है। दो लोगों के बीच होती है तो ईच अदर का यूज़ करते हैं। उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन चल रही है क्या? आर दे बोथ एनी फॉलिंग आउट विद ईच अदर ओवर एनी मैटर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया या तुमने तो मेरे होश उड़ा दिए। यू फ्रीक्ड मी आउट। आज तो तुमने हम सबको डरा ही दिया। यू जस्ट फ्रीक्ड अस आउट टुडे या फ्रीक्ड आउट टू अस टुडे, ऐसा भी बोल सकते हैं। और हमारा ये सेंटेंस उन लोगों के लिए है जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए है ये सेंटेंस। आज मैंने अपनी कार का पहला सर्विसिंग करवाया। ये आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि इसे हम लोग कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह हर बात पर भड़क जाता है। ही लैशेस इनटू ओवर एवरी मैटर। आपके लिए वो कैप्स का भी मैंने इंतज़ाम कर दिया इसी वीडियो में। एक पंथ दो काज जैसा बात है। वह हर छोटी मोटी बात पर भड़क जाता है। ही लैशेस इनटू ऑन ओवर एवरी सिंगल मैटर। वह आजकल हर बात पर भड़कने लगा। ही हैज स्टार्टेड लैशिंग इनटू ओवर एवरी मैटर। वह जब भी यहाँ आता है उसे भड़का देता है। व्हेनेवर ही कम्स हियर ही लैशेस इनटू हिम। नेताजी के भड़काऊ भाषण ने पूरी भीड़ को भड़का दिया। The politician's provocative speech lashed into the whole crowd. चलो अपने घर चलते हैं। Let us go to our home. Let's go to our home. थोड़ी देर और रुकते हैं ना यहाँ पर। Can we stay here a little longer? Can we stay here a little longer? नहीं अब यहाँ और नहीं रुक सकते। नो आई कैन नो लॉन्गर स्टे हेयर। या फिर ऐसा बोलता है आई कैन नॉट स्टे हेयर एनी मोर। या फिर ऐसा बोलिए आई कैन नो लॉन्गर स्टे हेयर। बेवकूफ़ की तरह हरकत क्यों कर रहे हो? वाई आर यू प्लेइंग द फूल। यह उन दिनों की बात है जब मैं बिल्कुल नौजवान था। बिल्कुल नौजवान के लिए हम लोग इन द प्राइम ऑफ लाइफ का यूज़ करेंगे। दिस इज़ अबाउट द डेज व्हेन आई वाज इन द प्राइम ऑफ लाइफ, जिसका मतलब होता है बिल्कुल जवानी की अवस्था में। उन दिनों टीवी, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग सेवा का ज़माना नहीं था। टीवी, मोबाइल फ़ोन and internet and bank service was not a common thing those days. वह अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफल रहा है। He had been successful to live up to his parents' expectations. He had been successful to live up to his parents' expectations. मैं अपनी तरफ से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। यह आइडिया एकदम बकवास है। दिस आइडिया इज टोटली क्लैपट्रैप। तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी एकदम बकवास लगती है। Your hypothetical story sounds claptrap.
मैं तुम्हारी बकवास से ऊब चुका हूँ। आई एम फेड अप विद योर क्लैपट्रैप, या आई एम टायर्ड ऑफ योर क्लैपट्रैप। मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि मुझे कुछ दवाइयाँ ख़रीदनी थी। I was in the dire need of some money because I had to purchase some medicines, या फिर I had to buy some medicines। वह आएगा भी या तुम्हें वह आएगी भी या तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। Would she really come or just fooling you? ज़रूरत उसे है, वह तो आएगा ही। He is the one in need, he will definitely come। He is the one in need, he will definitely come। होशियार तो है ही मेरा बेटा। My son is obviously smart। वह तो बीमार है ही, he is obviously sick। वह तो अमीर है ही, he is obviously rich। वह तो गरीब है ही, he is obviously poor। वे तो बड़े दिल वाले हैं ही, they are obviously large hearted। वह तो कंजूस है ही, he is obviously stingy, और he is obviously miser। उसे यहाँ बुलाने से कुछ नहीं होगा। Calling him here will not help। या फिर यूँ बोल सकते हैं nothing can be happened by calling him here। मेरे साथ यहाँ अगर मगर करने की कोशिश मत करो। Don't try to do if and but with me here। मैं अभी चौराहे पर हूँ और आप कहाँ हो? I am at the crossroads at this time and where are you? क्या आप गोल चक्कर या गोलंबर पर हो? Are you at roundabout? Are you at roundabout? ये सेंटेंस आपको सभी जगह नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए आप। इसलिए इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बनता है। दिल खोलकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल और दुकान के बीच में स्थित है। द हॉस्पिटल इज सिचुएटेड देयर बिटवीन स्कूल एंड शॉप ओवर देयर। उस रास्ते से आने जाने में किसी का कोई रोक टोक नहीं है। देयर इज नो एनीवन्स रेस्ट्रिक्शन पासिंग थ्रू दिस वे या दैट वे, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक दिस वे और दैट वे। आप बेकार में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वाई आर यू सो मच वरीड या सो वरीड फॉर नथिंग फॉर नो रीज़न? वाई आर यू सो वरीड फॉर नथिंग या फॉर नो रीज़न? फॉर नथिंग या फॉर नो रीज़न दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तुम तो हूबहू अपने पापा जैसे हो। यू आर ए स्पिटिंग इमेज ऑफ योर फादर। वह तो हूबहू अपनी मम्मी जैसी, शी इज स्पिटिंग इमेज ऑफ आवर मदर। वह तो बिल्कुल शाहरुख खान जैसा है, ही इज स्पिटिंग इमेज ऑफ शाहरुख खान। ही इज स्पिटिंग इमेज ऑफ शाहरुख खान। तुम्हारी ड्रेस तो हूबहू मेरी ड्रेस जैसी है। योर ड्रेस इज स्पिटिंग इमेज ऑफ माई ड्रेस। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, मेरा दावा है। यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिए, आपको ऐसा सेंटेंस नहीं मिलेगा। रामू आता है, मोहन आता है, सोहन खाता है, बस यही सीखने को मिलेगा। उसे यहाँ बुलाकर तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? वाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल बाय कॉलिंग हिम हेयर? मैंने उसके पास जाकर मुसीबत मोल ले लिया। आई आस्क्ड फॉर ट्रबल बाय गोइंग टू हिम। ऐसा करके तुम मुसीबत मोल ले लोगे। यू विल आस्क फॉर ट्रबल बाय डूइंग सो। गलती से भी सच्चाई को झुठलाने की कोशिश भी मत करना या मत करो। Don't try to falsify this fact even by mistake।
अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं अकेले आ जाऊंगा. इफ यू वांट टू गो यू कैन, आई विल कम अलोन. इफ यू वांट टू गो देयर, इफ यू वांट टू गो यू कैन, आई विल कम अलोन. तुमने जीते जी अपने माता पिता को मार दिया. यू एट योर पेरेंट्स अलाइव. तुमने तो उसे जीते जी मार ही दिया. यू जस्ट एट हिम अलाइव. वैसे तुम यहाँ रुके क्यों हो? वाई आर यू स्टेइंग हेयर बाय द वे, या बाय द वे वाई आर यू स्टेइंग हेयर. अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगी तो मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगा. Being separated from you, I will be eaten alive. तुमसे जुदा होकर मैं तो मर ही जाऊंगा. तुमने मुझे समझा क्या है? जब देखो तब तुम मुझ पर रोब झाड़ते रहते हो. Why do you take me for? What do you take me for? Whenever it is seen, he keeps on throwing his weight around me. हर समय ऐसे मुझ पर रोब मत झाड़ा करो. Every time, don't throw your weight around me. This way, you're like this. गरीबों पर अपना रोब झाड़ना बंद करो. Stop throwing your weight around the poor. If you find this video, listen to me carefully. If you find this video useful and helpful for you, then I have right to say you don't forget to press the like, subscribe and share button. क्या आप भी अंग्रेजी बोलने में माहिर होना चाहते हैं? Do you also want to become an expert in speaking English? So guys, with this sentence, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself. And thanks for watching this video. But you don't forget to write in the comment box about this video. How did you like this video? If you found this video helpful for you, then you must write in the comment box, this video is helpful or useful for you. That's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself. And thanks for watching this video.